कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। Once again, a very sweet, a very happy and a cheerful morning to all my lovely and beautiful students. Good morning, ma'am. Thank you and sit down. Thank you, ma'am. How to speak, when to speak, what to speak. हमें कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए, ये बातें हमेशा माननी चाहिए। हर समय हर टाइम बोलने वाला नहीं होता है। जब हमारे बोलने की जरूरत हो, जब हमारे वर्ड इफेक्टिव हैं, तभी बोलें, अदरवाइज साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर एवरीवन। आज हम कुछ ऐसी चर्चा करते हैं जो हम लोगों के लिए डेली एक चैलेंज का पॉइंट बना हुआ है। चैलेंज का पॉइंट, हम टीचर्स हैं, हम टीचर्स के लिए कुछ भी चैलेंजिंग नहीं होता है। अगर टीचर्स ही चैलेंज मानेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं कि हमें उन चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है और समझाना पड़ता है। ये एक आवासीय विद्यालय, बच्चे यहाँ रुकते हैं, छुट्टियों में जब घर जाते हैं बच्चों का बिहेवियर बहुत चेंज होता है कि नहीं होता? Yes, बातचीत का तरीका, रहन सहन का ढंग सब कुछ बदल जाता है। आइए हम आपको एक ऐप के माध्यम से बताते हैं, जब बच्चे स्कूल में रहते हैं तब उनकी आपस की बातचीत कैसी होती है और जब लौट के आते हैं तब कैसी बातचीत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉल रेखा एंड साक्षी व्हेन दे आर इन स्कूल। प्लीज कम बेटा। जस्ट लाइक दिस, दे आर इन स्कूल। हेलो रेखा। हेलो साक्षी, कैसे हो? अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? हम भी अच्छी हैं। चलो प्रेयर करने चलो। चलो खाने की बेल लगी है, चलो चलो वाटर करने चलो। They both are living in school. They are talking with each other. Now clapping for these guys. After this, when these both girls went to their home, when they came back after some time, their conversation just opposite. Why? Never understand. Come, Namita and Jyoti will play. They are coming back after some time from their home. अच्छे हैं, तुम कैसे हो? हम अच्छी हैं। चलो प्रेयर करने चलते हैं। चली। अच्छा खाना खा ली? चलो कल आ गए हैं। हाँ चलो। तुम्हारा होमवर्क पूरा है? हमारा पूरा है। तुम्हारा पूरा है? हमारा पूरा है। तुम ड्रेस ना करेंगे आज? ड्रेस हम कहे ड्रेस का करवा काहे ड्रेस करने तो मां से दुआवे जाए करवाए। अच्छा तो सिलवा लिया, नहीं तो मेहंदी महीना है। हाँ सिलवा लिया भाई। हाँ नहीं तो फिर अपने मम्मी से कह दिया जाए ना, तो ऊपर पड़े तब मां भैया बैठे कम तो चला हमारा। हाँ भैया भाई मम्मी से ड्रेस सिलवा दे। Very good answer for me. This is the reality. Reality means घर जाते ही बच्चों की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हम टीचर सारे मिलके कभी कभी बच्चों से पूछते भी हैं, मी और अदर्स मेरे जो कुलीग हैं साथ में पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स भी आता है। अगर गोल्डी विल टेल व्हाई, ऐसे क्यों बोलते हैं बच्चे आके। गोल्डी प्लीज कम हियर। गोल्डी का कहना है जब हम घर जाते हैं, बताना बेटा अपने आप। जब हम यहाँ रहते हैं तब इंग्लिश बोलते हैं, जब घर जाते हैं तो मम्मी से कहते हैं कि हमें खाना दो, तो मम्मी कहेंगी बहुत इंग्लिश बोलने लगती है। इंग्लिश मीन्स अगर बच्चे आप अपनी लैंग्वेज बोलिएगा, जैसे बोलते हैं गाँव वाले, कैसे बोलते हैं, खाना कैसे बोलते हो? हमका खाना ला। हमका खाना ला। ये लैंग्वेज जब बोलते हैं तो उन लोगों को लगता है अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, जैसा ही बता रही। और जब ये कहती मम्मी हमें खाना दे दीजिए, तो मम्मी क्या कहती है? बहुत इंग्लिश बोलने लगी वहाँ जाके बहुत इंग्लिश बोलने लगी। तो ये कह रही थी कि हम घर जाके फिर ऐसे वर्ड नहीं बोल पाते। नो क्लासिंग। वन मोर गर्ल, एनीवन वांट टू से सावित्री, वो भी अपनी बात बताना चाहती है कि क्या इफेक्ट पड़ता है जब वो घर जाती है और कुछ अलग बोल देती है। यस मैम, गोल्डी ठीक कह रही है। हम यहाँ से घर जाते हैं तो हमारी मम्मी कहेंगी ज़्यादा इंग्लिश मत मारो, अपने स्कूल की इंग्लिश अपने स्कूल में ही रखो, हमसे ज़्यादा इंग्लिश। हमसे इंग्लिश बोल लो बैठो। अगर नॉर्मल वे में बच्चे बात करते हैं तो पेरेंट्स ये रिएक्ट करते हैं कि बहुत अंग्रेज, बहुत इंग्लिश।
बहुत ज़्यादा अपेक्षित है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि वो बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को और बढ़ाएं। अगर बच्चा आपसे स्कूल में घर से जाके कहता है कि मम्मी मुझे खाना दे दीजिए, तो हम ये नहीं कहते कि आप यही कहो बेटा खाना ले लीजिए, लेकिन आप कम से कम ये तो न कहें कि बहुत अंग्रेज बोल रहे हैं, बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं। बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बच्चे जब लौट के आते हैं तो उन्हें उस बात को कहने में भी दिक्कत होती है। और कोई अपनी बात शेयर करना चाहेगा? कोई करना चाहेगा? क्या प्रॉब्लम फेस होती है लैंग्वेज सीखने में? ये लैंग्वेज बोलने में आसानी होती है? आसानी होती है ना? खाना खा लीजिए, इससे हम बोलते हैं तो अच्छा इंटरव्यू तो पड़ता है। देन एनीवन वांट टू से एनीथिंग और आई कंक्लूड? कोई नहीं बोलना चाहता? ओके, यू वांट टू से? संध्या कुछ अपनी बात शेयर करना चाहती, प्लीज क्लैपिंग फॉर संध्या। में इंग्लिश बोलो तो कहेंगी बोल नहीं पाती, अभी कुछ पूछो तो बता नहीं पाएंगी। इंग्लिश मतलब कोई भी खड़ी बोली बोले। मैम जी कहेंगी अगर जो इंग्लिश हम ये बोलती ज़्यादा है वहाँ से आती है, अगर जो हम पूछे तो भी बता नहीं पाएंगी ये क्या होता है। जैसे कोई एग्जाम्पल लेना बेटा? जैसे मैम जी हम हिंदी पढ़ लेते हैं, अगर जो वहाँ यहाँ की बोली वहाँ पे बोले तो वो बोलेंगे ये बोल रही देखो वहाँ की बोली भाषा यहाँ पे लाती है। मतलब उनको इस लैंग्वेज से दिक्कत होती है। यस मैम। उनको कैसी लैंग्वेज पसंद आती है? वो हिंदी। जैसे कि बोलो। जैसे तुम यहाँ जाओ वहाँ मतलब अगर तुम कहाँ जाती हो, कहाँ जाती हो, ये ना बोलो ये ना तो कैसे बोलो? तुम कहाँ जा रही हो? ऐसे करके बोलना अपने शब्दों में। तुम कहाँ जा रही हो, यहाँ हो, क्या करने जा रही हो, यही सब। हाँ, मतलब प्रॉब्लम वहीं की वहीं पे है कि गुड वेरी गुड। प्रॉब्लम वहीं की वहीं पे है कि अगर बच्चा बोलना भी चाहता है तो पेरेंट्स उसको रोक देते हैं। पेरेंट्स रोक देते हैं या कि उन्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो विद दिस वीडियो आई वांट टू रिक्वेस्ट और वांट टू से or want to give an advice to all the parents or the family members कि please support my sweet children for their language skill. Now I want to conclude my this video with this: language is not a genetic gift; it is a social gift. Knowledge of language is the doorway to wisdom. Language is the blood of the soul into which thought run out and which they grow. और हम ये कहना चाहेंगे, यूं जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हम जो भी करते हैं, जो भी करेंगे, जमाना वही देखता है। व्हाटएवर वी स्पीक, हम जैसा बोलेंगे वैसा ही रिस्पॉन्स